नमस्कार साथियों। डेली करंट अफेयर सीरीज में फिर से स्वागत है दया तावल पे। साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए तो आज का करंट अफेयर हम लोग पढ़ते हैं। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रक्षा मंत्रालय को सबसे ज़्यादा पैसा आवंटित किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट 2024 संसद में पेश किया। यह छठा मौका था जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल में पहला अंतरिम बजट पेश किया। कहने का मतलब है कि निर्मला सीतारमण जी छठा बार अपने कार्यकाल में बजट पेश किया और पहली बार अंतरिम बजट पेश किया। अंतरिम बजट उसे कहते हैं जैसे जब चुनाव होता है, जिस साल चुनाव होता है लोकसभा का, उस साल बजट पेश किया जाता है। जब चुनाव हो जाने के बाद भी फिर संशोधन करके बजट को पेश किया जाता है, उसी को अंतरिम बजट बोलते हैं। अंतरिम जैसे 2024 में चुनाव होने वाला है, बजट आ गया है फरवरी में, 1 फरवरी को, फिर चुनाव हो जाएगा तो फिर बजट को पेश किया जाएगा, इसी को अंतरिम बजट बोलते हैं। अंतरिम बजट के प्राप्त डॉक्यूमेंट के अनुसार रक्षा मंत्रालय को सबसे ज़्यादा 6.1 लाख करोड़ अधिक आवंटित किया गया है। पैसा मतलब दिया गया है, इतना पैसा दिया गया है किसको? रक्षा मंत्रालय को 6.1 लाख करोड़ रुपया दिया गया है। इसके बाद 2,78,000 करोड़ सड़क और परिवहन राज्य मंत्रालय को दिया गया है, जो दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पर कौन है? रक्षा मंत्रालय, जिसको 6.1 लाख करोड़ रुपया दिया गया है। और दूसरे स्थान पे है सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय, उसको दिया गया है कितना? 2.78 लाख करोड़ रुपया। याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने फैलेरिया को ख़त्म करने के लिए एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का फैसला किया है? उत्तर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में फाइलेरिया को ख़त्म करने के लिए मिशन के हिस्से के रूप में एक वार्षिक मास एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया गया है। वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया गया किसके लिए? फाइलेरिया को ख़त्म करने के लिए। 5 से 15 फरवरी तक चलाया जाएगा। यह अभियान प्रदेश के 17 जिलों में आयोजित किया गया है। अभी तक यह अभियान कितना? 17 जिलों में, राज्य के 17 जिलों में क्या किया गया है? मतलब आयोजित किया गया है। आरबीआई ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर नया प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन बी पेटीएम पेमेंट बैंक, ऑप्शन सी फिनो पेमेंट बैंक, ऑप्शन डी जियो पेमेंट बैंक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पेटीएम पेमेंट बैंक को किया गया है नया प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। कौन? आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक पर कई प्रमुख बिजनेस प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। मतलब कहने का मतलब आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर कई बिजनेस प्रतिबंध लगाया है। इससे पहले केंद्रीय बैंक ने मार्च 2022 में बैंक पर नए ग्राहकों को जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया था। इससे पहले 2022 में पेटीएम पर एक और आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया था कि अब नया यूजर जोड़ नहीं सकते हैं। 2022 में लगाया था, मार्च 2022 में। 29 फरवरी तक सभी सेवाएं समान रहेगी, लेकिन उसके बाद पेमेंट बैंक से जुड़ी कई सर्विसें बंद हो जाएगी। कहने का मतलब है कि 29 तारीख तक पेटीएम का सभी सेवाएं चालू रहेगी, 29 फरवरी तक। उसके बाद उसमें से कई सेवा जो है क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। गौरतलब यह है कि 197 कम्युनिकेशन के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक 49% हिस्सेदारी है। तो कहने का मतलब है जो भी पैसा होगा पेटीएम में, वॉलेट में हो चाहे पेटीएम हो, कैश हो, वो सब 29 तारीख तक आप लोग निकाल लीजिए। इंडियन कोस्ट गार्ड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, 31 जनवरी को, 1 फरवरी को, 2 फरवरी को। तो इसका सही उत्तर है 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड मनाया जाता है।
भारत में इंडियन कोस्ट गार्ड डे यानी भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है। मैंने कहने का मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड प्रतिवर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने के उद्देश्य तटरक्षक बल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसका मनाने का महत्व क्या है कि तटरक्षक जो बल होता है ना, उसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए होता है। 18 अगस्त 1978 को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। सबसे पहले 18 अगस्त 1978 को घोषणा की गई थी क्या, इस दिवस को मनाने के लिए घोषणा की गई थी। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी। अब भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1977 ईस्वी को, याद रखिएगा। भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? ए डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा, बी बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, ऑप्शन सी सूरत हवाई अड्डा, ऑप्शन डी जोरहाट हवाई अड्डा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सूरत हवाई अड्डा। हाल ही में भारत सरकार ने गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है। मतलब हाल ही में भारत सरकार ने क्या, सूरत हवाई अड्डे को पहले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मतलब दर्जा दिया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय जो भी इंटरनेशनल एथी होता है, हवाई जहाज होता है, वो अब इस एयरपोर्ट पे आएगा और जाएगा। पिछले दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत हवाई अड्डे पर 353 करोड़ की लागत से निर्मित एक नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। पिछले साल प्रधानमंत्री सूरत के हवाई अड्डे पर 353 करोड़ रुपये की लागत से एक टर्मिनल का उद्घाटन किए थे। किस एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से नया नियुक्त किया गया है? ए कपिल देव, ऑप्शन बी सौरव गांगुली, ऑप्शन सी जय शाह, ऑप्शन डी रोजर बिन्नी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जय शाह। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह को तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। जय शाह को, जो गृह मंत्री अमित शाह के लड़के हैं, उनको तीसरी बार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद के कथी चुना गया है? अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जिसको ACC बोलते हैं। बाली में ACC का वार्षिक आम बैठक में फैसला लिया गया है। बाली में जो बैठक हुई उसी में उनको चुना गया था। जय शाह अपने कार्यकाल के दौरान अंडर 19 फॉर्मेट के महिला T20 एशिया कप और इमर्जिंग एशिया कप का सफल आयोजन कराया था। जय शाह के कार्यकाल में क्या हुआ था? अंडर 19 फॉर्मेट के महिला T20 एशिया कप और इमर्जिंग एशिया कप का सफल आयोजन कराया। एशिया क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1983 ईस्वी में की गई थी। और एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब की गई थी? 1983 ईस्वी में किया गया था। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।